गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के जो आपके फाइल से संबंधित जो प्रश्न हैं उनमें आपका पहला ही जो टॉपिक दिया हुआ है कि जो उच्चावच निरूपण करने की जो विद्या, यानी उच्चावच का मतलब है जैसे अपन किसी भी मानचित्र पे किस प्रकार से उच्चावच को अपन प्रदर्शित करते हैं, उनकी कुछ विद्या दी हुई है, उनको किस सांकेतिक भाषा में अपन पढ़ते हैं मानचित्र के ऊपर, उनके बारे में अपन वीडियो बना रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे देखो उच्चावच की विधियों के कुछ मैंने आपको नाम लिख रखे हैं पहले से, उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे एक होता है स्थानिक ऊंचाई और दूसरा दिया हुआ है आपको कहीं पे मिलेगा तल चिन्ह, कहीं आपको मिलेगा हेस्यूर प्रणाली, ये किस प्रकार से समोच्च रेखाएं और आकृति रेखाएं, और एक होता है त्रिकोणमिति स्टेशन। यानी ये जो आप मानचित्र देख रहे हो, आप जो मैप देख रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसी लाइनें खींची होती है, कुछ डॉट खींचे होते हैं, कहीं पर त्रिभुज बना होता है, वो सभी अलग अलग प्रकार के संकेतों को प्रदर्शित करते हैं। तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक नंबर से। जैसे अपन के पास में दिया हुआ मान लो कहीं पर ये इस प्रकार से आपको एक मैप दिया हुआ, ये वाला ये का खाली मैप है ये। अब इसके अंदर अगर आपको प्रदर्शित करना है कुछ भी, जैसे देखो अपन स्थानिक ऊंचाइयों को प्रदर्शित करें। जैसे किसी स्थान की ये ऊंचाई है, यहाँ पर ये स्थानिक ऊंचाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ मान लो 1200 मीटर है, या मैं लिख देता हूँ मान लो 1300 मीटर है, यहाँ मैंने लिख दिया आपका 1400 मीटर, ये एम 1200 1300 1400। तो यह किसी स्थान की समुद्र तल से स्थानिक ऊंचाई को बताती है। ये जो अब मानचित्र बना हुआ, इस मानचित्र में जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु किसको प्रदर्शित करता है? स्थानिक ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। किसी भी स्थान विशेष की एक समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई होती है ना, वो अपन बिंदु विधि से अगर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे अपन स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। तो ये किसी स्थान विशेष की ऊंचाई हो गई। फिर अपन दूसरी बात करते हैं तल चिन्ह। तल चिन्ह मतलब होता है आपको जहाँ कहीं पर भी अगर मैप में, जैसे ये मैप है, यहाँ पर अगर BM लिखा मिले, ऐसे BM, यहाँ मैंने लिख दिया BM और यहाँ मैंने ऊंचाई लिख दी इसके पास में 1000, इसके पास में भी लिख दिया 1000, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया BM और यहाँ लिख दी मैंने 1200 ऊंचाई। तो ये जो तल चिन्ह ऊंचाई यानी बेंचमार्क, तल चिन्ह ऊंचाई यानी ये भी समुद्र तल से ऊंचाई है, ये भी समुद्र तल से ऊंचाई है, लेकिन इसमें यहां पर बेंचमार्क लिखा मिलेगा, ये किसी स्थान विशेष की ऊंचाई का बोध कराते हैं। जैसे अपन किसी भी वास्तविक अगर समुद्र तल से ऊंचाई का बोध कराता है तो ये है स्थान विशेष की आपकी ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई, जिसको बिंदु से प्रदर्शित होता है। और तल चिन्ह में केवल अपन ये ध्यान रखना है ये समुद्र तल से ऊंचाई, लेकिन ये जैसे कोई नदी है, नाला है, या अपन कहेंगे कोई पुल है, उनकी जो ऊंचाइयों का जो बोध कराता है वो तल चिन्ह के रूप में बोध कराता है, जिसको अपन बेंच मार्क कहते हैं। जैसे कोई नदी नाला निकल रहा है तो वहाँ पे किसी भी बेंच मार्क पे लिखा हुआ मिलेगा आपको इतने फीट इतने तो वो आपकी होती है तल चिन्ह। अब अपन बात कर लेते हैं, जैसे एक होती है त्रिकोणमिति स्टेशन, यानी जो त्रिभुज विधि द्वारा अगर किसी स्थान की ऊंचाई बताई जा रही है तो उसे अपन त्रिकोणमिति स्टेशन कहते हैं। त्रिभुजन विधि द्वारा जो ऊंचाई बताई जाती है उसे अपन त्रिकोणमिति स्टेशन कहते हैं। मैप में आपको ऐसा मान लो कहीं पे ऐसा त्रिभुज लिखा मिले, मान लो मैप में ऐसा त्रिभुज मिले ऐसा, इसके पास में जो ऊंचाई मिलती है, मान लो यहाँ मैंने लिख दिया 500, यहाँ लिख दिया 1000, यहाँ लिख दिया 600। तो ये जो त्रिभुज विधि यानी जहाँ कहीं पर भी आपको मैप में त्रिभुज मिलेगा, खाली त्रिभुज, अब भरा हुए त्रिभुज का अलग मतलब है, कहीं पर्वत होगा, कहीं और कुछ होगा, लेकिन ये खाली त्रिभुज है, ये बताता है आपको कि यहाँ की जो स्थानीय जो ऊंचाई है वो त्रिभुजन विधि द्वारा ज्ञात की गई है और उनको त्रिभुज के द्वारा अपन प्रदर्शित करते हैं। देखो ये वाला, ये मैंने मैप में आपको त्रिभुज विधि के द्वारा बता दिया एक चित्र में, ये होता। अब जैसे देखो अपन बात करते हैं, एक होती है मैप में, अगर अपन दूसरे चित्र में बात करें, एक होती है आकृति रेखाएं और एक होती है समोच्च रेखाएं। देखो ये जैसे मान लो मैंने, अपन कहते हैं ना समोच्च रेखाओं की सहायता से पहाड़ियों को बनाना है, इस प्रकार से समोच्च रेखाओं की सहायता से। देखो किसी भी मैप में अगर मान लो इस प्रकार की लाइनें खींची होती है, ये इस प्रकार की,
ये वाला लाइन है। ऐसी लाइनें अगर इनको कहते हैं अपन समोच्च रेखाएं, जिससे किसी भी स्थान का जो ढाल है उसको प्रदर्शन करने के लिए काम आता है। जैसे पहाड़ है, पर्वत है, मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, इनका ढाल प्रदर्शित करने के लिए अपन समोच्च रेखाओं का प्रयोग करते हैं। और आकृति रेखाएं, ये आकृति रेखाएं देखो इस प्रकार से खंडित रेखाएं होगी, और ये जो समोच्च रेखा तो किसी स्थान की वास्तविक ऊंचाई का प्रदर्शन करती है, और जो आकृति रेखा है ये अनुमानित दो समोच्च रेखाओं के बीच में ये इस प्रकार से खींची जाती है। दो समोच्च रेखाओं के बीच में, दो समोच्च रेखाओं के बीच में जो रेखाएं खींची जाती है ना, ये वाले खंडित रेखाएं, इनको अपन कहते हैं आकृति रेखाएं। तो समोच्च रेखाओं का मतलब होगा किसी भी ढाल का वास्तविक, किसी भी उच्चावच या स्थान का वास्तविक ढाल प्रदर्शन करने के लिए काम आती है। और आकृति रेखाएं किसी भी दो समोच्च रेखाओं के बीच में जो अनुमानित ऊंचाई है उसका अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे इतनी ऊंचाई है। तो ये वाली हो गई आपकी खंडित रेखाएं, जिसको अपन आकृति रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार से आपको मिलेगी। अब अपन बात करेंगे मुख्य रूप से जो एक और दिया हुआ आपके प्रश्न, हेस्यूर प्रणाली। ये हेस्यूर प्रणाली क्या होती है और इनका उपयोग अपन कहाँ करते हैं? इनका भी उपयोग अपन समोच्च रेखाओं की तरह है, अपन ढाल का अनुसरण करने के लिए करते हैं। किसी भी ढाल को प्रदर्शित करने के लिए या ढाल को बताने के लिए हेस्यूर प्रणाली का प्रयोग करते हैं। लेकिन हेस्यूर प्रणाली की 2-4 विशेषता है, वो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। देखो, जैसे अपन ये कोई मानचित्र इस प्रकार से अपन बनाएंगे हेस्यूर प्रणाली का। जैसे ये आपका कोई चित्र है, ये मानचित्र। अब इस पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको ये ध्यान रखना कि जैसे मान लो कोई झील है ये बीच में, और ये कोई पर्वतमाला, मान लो इधर मैं ले लेता हूँ, ये कोई पर्वतमाला है, पर्वत है, और ये मान लो कोई नदी चल रही है, या मैं लिख देता हूँ नदी। तो इनकी विशेषताओं को बताने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो यहाँ पर कुछ हल्की लाइन है, वैसे मैं हल्की लाइन खींच देता हूँ, फिर इससे थोड़ी सी गहरी हो जाएगी, फिर थोड़ी गहरी, फिर ऐसे गहरी होती जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वाला, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से बिल्कुल हल्की लाइन बना, यहाँ पे थोड़ी गहरी लाइनें होगी, आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये नदी का ढाल है। और यहाँ पे फिर हल्की हल्की लाइनें होगी इस प्रकार से। ये पर्वत है तो ये थोड़ा गहरा होगा, आपको ये ध्यान रखना है। जहाँ कहीं पर भी पर्वत होगा वहाँ पे आपको गहरे रंग का प्रदर्शन मिलेगा हमेशा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इसको समझने के लिए अपन ये आपको ध्यान रखना, जहाँ पर भी जैसे देखो ये आपको हल्की लाइनें दिख रही है, और यहाँ पे मान लो कहीं पे आपको गहरी लाइन दिख रही है, गहरे कलर की, तो जो ये हल्की लाइन है ना, ये मंद ढाल का प्रदर्शन करती है, और जो ये गहरी लाइन है ना, ये तीव्र ढाल का प्रदर्शन करती है, तीव्र ढाल का। तो कोई भी व्यक्ति हेस्यूर प्रणाली से बने चित्र को देखकर ये बता सकता है कि जहाँ पर अगर उसको ये पता है कि हल्की लाइनों का मतलब कम ढाल होता है और गहरी लाइनों का मतलब ज़्यादा ढाल होता है, इसका मतलब है हल्की लाइनों से गहरी लाइनों की ओर बढ़ेंगे तो ढाल धीरे धीरे तीव्र होता जाएगा, ढाल धीरे धीरे क्या होता जाएगा? तेज होता जाएगा। तो ये इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, ये आपको जैसे झील है, ये बीच में आपको कहीं पर पानी से या गहरा गर्त है, तो देखो इसके चारों ओर मैंने गहरी लाइनें बनाई 3-4 आपको समझाने के लिए। फिर इसके बाद में थोड़ी हल्की, फिर धीरे धीरे बिल्कुल हल्की लाइनें। इस प्रकार जो अपन चित्र है, ये नदी है, नदी के देखो मैं दोनों तरफ आपको गहरी लाइन बताई है यहाँ पर, और फिर आपको ऐसे हल्की लाइनें मिलेगी। तो इसका मतलब है ये ढाल इस प्रकार से नदी के अंदर की ओर ढाल प्रदर्शित करता है। या अपन कह सकते हैं जैसे ये मान लो आपका पर्वत है, तो यहाँ पे आपको ये वाला ढाल एकदम आपको तेज मिलेगा। यहाँ पे ये समोच्च रेखा होती है वो ज़्यादा गहरी मिलेगी, फिर हल्की, फिर हल्की, फिर हल्की, ऐसे ये इस प्रकार से आपको समोच्च रेखा मिलेगी। ये यानी जहाँ पर ज़्यादा तीव्र ढाल होगा वहाँ पर आपको क्या मिलेगी? समोच्च रेखा गहरी मिलेगी। तो इसकी एक और बात ध्यान आपको ये रखनी है कि समोच्च रेखाएं जो अपन बनाते हैं, इनमें हल्की लाइनों से गहरी लाइनों की ओर जाने पर ढाल में धीरे धीरे तीव्रता आएगी, यानी ढाल मंद ढाल से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? तेज ढाल होता जाएगा। और दूसरा इसका एक दोष भी है,
हर कोई व्यक्ति इस चित्र को, जिसको समोच्च रेखाओं का ज्ञान नहीं है, वो इस चित्र को देख के नहीं बता सकता है। वो इस चित्र को देख के नहीं बता सकता है कि ये चित्र किसका है, उसको कुछ नहीं पता चलेगा। और दूसरा गुण यह है कि हेस्यूर प्रणाली बनाने के लिए किसी भी मानचित्रकार को या चित्रकार को थोड़ा बहुत हेस्यूर प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है, अनुभव होना आवश्यक है, तभी इसको बारीकी से बनाया जाता चित्र, हल्की लाइनों से गहरी लाइनों की ओर। जब चित्रकार को इस हेस्यूर प्रणाली के बारे में ज्ञान होगा, या कोई भी व्यक्ति जो इस चित्र को बनाता है, तो उसको पहले ये ज्ञान होना जरूरी है कि गहरी लाइनों से हल्की लाइनों की ओर जाने पर आपको ढाल कम मिलेगा, और हल्की लाइनों से गहरी लाइनों की ओर जाने पर ढाल में लगातार तीव्रता बढ़ेगी, यानी तीव्र ढाल हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी चित्रकार को अनुभव होना जरूरी है इस चित्र को बनाने के लिए। तो आज हमने पढ़ा कि मानचित्र को उच्चावच करने की जो विद्या थी, मुख्य रूप से स्थानिक विद्या, तल चिन्ह, हेस्यूर प्रणाली, या अपन कह सकते हैं त्रिभुजन विधि। तो इन सभी के बारे में आज अपने इस वीडियो में पढ़ा। धन्यवाद। आप हमारे इस YouTube चैनल को देखते रहिए, और जहाँ कहीं पर भी आपको नहीं समझ में आए, वीडियो को रोक के पॉज करके देखें।